बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो क्वेश्चन हमने दिया था। हम उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और आपसे आया होगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन एक बार हम देखते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास 8 माइक्रोकूलम में प्लस 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य लगाने वाला हमें बल ज्ञात करना था और इनकी प्रकृति। अच्छा, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल हम किस नियम से निकालते थे? कूलाम के नियम से। और बल निकालने का फॉर्मूला एक बार यहाँ पे लिख देता हूं मैं। क्या होता था बल निकालने का फॉर्मूला? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता था। ठीक है, तो हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले गिवन डेटा इसका नोट कर लेते हैं जो दिया हुआ है। गिवन डेटा, इसका गिवन डेटा हम नोट करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास? Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, Q1 आवेश का मान दिया हुआ है प्लस 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, Q2 का मान दिया हुआ है, Q2 का मान दिया हुआ है कितना? प्लस 4 माइक्रोकूलम, इतना ही दिया हुआ है। और R का वैल्यू हमारे पास है, R मतलब दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? जो क्वेश्चन में गिवन है 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 मीटर। अच्छा, और फॉर्मूले में किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मैं के की। के का वैल्यू हमें पता होता है। के जो होता था, यहाँ पे क्या होता था? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता था, समानुपाती नियतांक होता था। इसका वैल्यू होता था 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये होता था। सारी वैल्यू हमें गिवन है, बस मैंने जो हिंट आपको दी थी उसको यूज करते हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने हिंट क्या दिया था? यहाँ पे हिंट दिया था कि इसको चेंज करना है कूलम में, माइक्रोकूलम से। इसको चेंज कर लेते हैं हम। कितना होगा? 8 माइक्रो मतलब होता है 10 की घात माइनस 6, तो इतना चेंज हुआ 8 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। इसको हम चेंज करें तो 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। बस इतना आपको चेंज करना था। क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें ओनली वैल्यूज पुटअप करनी है। इधर मैं वैल्यूज पुटअप कर दिए देता हूं, ध्यान दीजिए। F तो बल निकालना है हमें, F का वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू पुट कर रहा हूं। F इज इक्वल टू K का वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का वैल्यू है हमारे पास 8 गुना 10 की घात माइनस 6। Q2 का वैल्यू कितना गिवन है? 4 गुना 10 की घात माइनस 6। अच्छा, R स्क्वायर करना है तो R स्क्वायर ये गिवन है हमारे पास, R स्क्वायर कर देते हैं। 6 गुना 6 10 की घात माइनस 6 गुना 10 की घात माइनस 6 स्क्वायर करना है। चूंकि R का वैल्यू ये है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, 2 बार लिखा है। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, पावर कैंसिल किया। अच्छा, क्या बचा हुआ है? नोट कर लेते हैं। F इज इक्वल टू 9 गुना 8 और क्या बचा हुआ है? 4 10 की पावर 9। ऊपर ये बचा है अंश में, हर में जो बचा है वो नोट कर लेते हैं। 6 गुना 6 कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है तो कर लेते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हो गया कैंसिल। 2 दूनी 4 और ये कैंसिल किया मैंने। F इज इक्वल टू आया हमारे पास 8 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन। इतना न्यूटन बल लगने वाला है इन दोनों आवेशों के मध्य। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, ये तो परिमाण आया है हमारे पास, परिणाम पूछा था। दूसरी चीज हमसे पूछी थी प्रकृति। इन दोनों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी? तो 2 प्रकार की प्रकृति हो सकती है, तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। अच्छा, क्या लगने वाला है बताइए? प्रतिकर्षण बल लगने वाला है। क्यों लगने वाला है? ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस आवेश को क्या करने वाला है? क्या करने वाला है? प्रतिकर्षित करने वाला है। तो बल की प्रकृति कैसी होगी? बल की प्रकृति बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। ठीक है, यदि समान आवेश है तो क्या होगा? उनमें प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा।
और यदि सम अपोजिट चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस हैं, तो क्या होगा उनमें? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी। तो ये एकदम सिंपल फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन था, किसी को प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। यदि फिर भी प्रॉब्लम है तो ऐसा ही और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट से, जो कि अपलोड कर दिया जाएगा। अच्छा, आप इससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और उनके आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, कूलॉम का नियम देख लिया था, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। आज का हमारा टॉपिक होगा बहुल आवेशों का अध्यारोपण। इसको रख कर दिए देता हूं। आज का टॉपिक है बहुल आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ऐसा भी कह सकते हो, अध्यारोपण का सिद्धांत। ध्यान दीजिए, बहुत सारे आवेशों की बात होने वाली है। बहुल आवेश मतलब बहुत सारे आवेशों की बात होने वाली है। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। बहुत सारे आवेशों के कारण हम एक आवेश पर जो बल लगता है उसका मान अगर हमें ज्ञात करना है। ये तो दो आवेशों के कारण था, एक के कारण दूसरे पर जितना बल लगता था वो हमने ज्ञात कर लिया। अब यदि मैं बात करूं, एक आवेश है हमारे पास, यहाँ पे मैं मान लेता हूं एक आवेश Q0 है। एक आवेश है हमारे पास Q0 और इस पर बल लग रहा है, इसके आसपास ही कुछ आवेश स्थित है। जैसे मैंने मान लिया Q1, ये Q2 आवेश है और यहाँ मैं मान लेता हूँ Qn आवेश है। बहुत सारे आवेश है इसके आसपास। इस Q1 का यहाँ से जो दूरी है ये मैं मान लेता हूँ R1 वेक्टर, ठीक है। और इस Q2 की जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ R2 वेक्टर। Q0 की जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ R0 वेक्टर और Qn की जो डिस्टेंस है यहाँ से वो मैंने मान ली Rn वेक्टर। अब ध्यान दीजिए, यदि ये आवेश समान है तो प्रतिकर्षण बल लगाने वाले हैं, और अगर ये दोनों असमान है तो क्या, ये सभी असमान है तो क्या लगाने वाले? आकर्षण बल। बल तो लगाने वाले हैं, तो इन बलों का मान ही हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है कि Q0 आवेश पर Q1, Q2, Q3, Qn आवेशों के कारण कितना बल लगने वाला है। तो ध्यान दीजिए मैं क्या करने वाला हूं, यहां से इसकी दूरी मैंने मान ली R01 वेक्टर है। ये यहां से है, एक निर्देशांक से लिया है R1 वेक्टर। अब ये Q1 की Q0 से जो दूरी है वो मैंने मान ली R01 वेक्टर। और यदि समान आवेश है तो इस पर बल कैसे लगेगा? इधर की तरफ लगेगा ना, प्रतिकर्षण बल। Q0 पे हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा? F ऐसे लिख सकता हूं, 0 पर लग रहा है किसके कारण? 1 के कारण। ये F01 वेक्टर ऐसा होगा, ठीक है। प्रतिकर्षण बल लगेगा Q1 के कारण, Q0 पर निकालना है। Q2 की दूरी जो है वो मैंने मान ली है R02 वेक्टर, और जो बल होगा वो इधर की तरफ लगने वाला है, प्रतिकर्षण बल है तो। और इसको मैं दे दूं F02 वेक्टर। बल किस पर? Q0 आवेश पर, किसके कारण? Q2 के कारण, ऐसा लिखा है। ये था बल किस पर? Q0 पर, किसके कारण? Q1 वेक्टर के कारण। ऐसे ही Qn वेक्टर है, तो यहां से मैंने इसकी डिस्टेंस मान ली R0n वेक्टर, और जो इस पर बल लगेगा वो इधर की तरफ होगा, और इसको मैं दिखा सकता हूं F0 पर n के कारण, ठीक है, ऐसा। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या समझना है? बहुल आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक Q0 आवेश हमने माना है, इस पर बहुत सारे आवेश Q1, Q2, Q3, Qn आवेशों के कारण लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो वो बल कितना होगा, ठीक है, ये बल का मान निकालना है हमें। तो बहुल आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का मान किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल का मान इन सभी आवेशों के कारण अलग अलग बल के सदिश योग के बराबर होता है।
यदि हम इन सभी के कारण लगने वाले बल का सदिश योग कर दें तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, Q0 पर परिणामी बल आ जाएगा। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत, बहुल आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। किसी एक आवेश पर बहुत से आवेशों के कारण लगने वाला बल उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इस पर ये सभी बल लगा रहे, Q1 Q2 Q3 Qn सब बल लगा रहे। तो परिणामी बल जो निकालना है हमें, कुल कितना बल लगेगा, वो कितना होगा, सभी के सदिश योग के बराबर। अर्थात देखो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, F0 वेक्टर। F0 वेक्टर क्यों लिखा, Q0 पर लगने वाला हमें परिणामी बल निकालना है, कितना होगा, F01 वेक्टर। मतलब क्या है समझो, बल किस पर, Q0 आवेश पर Q1 के कारण, प्लस F02 वेक्टर बल किस पर, Q0 पर किसके कारण, Q2 के कारण, सदिश योग किए जा रहा हूं, प्लस FQ0 पर बल किसके कारण, Q3 के कारण। ऐसे बहुत से आवेश स्थित है, इनको सबको प्लस कर देता हूं। और Fn के कारण होगा F0 पर बल, Q0 पर बल किसके कारण, Qn के कारण बल। तो ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी एक आवेश पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाला बल जो है उन सभी के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा इसको हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, F0 वेक्टर का वैल्यू यदि हमें निकालना है तो क्या होता था, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर कौन सा होगा, ये Q01 है, तो Q0 और 1 के बीच डिस्टेंस कितनी है, R01 वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सदिश योग है तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूं R वेक्टर की दिशा में इसका एकांक सदिश होगा R01 कैप। इसकी R0 की दिशा में इसका जो एकांक सदिश होगा वो होगा R01 कैप। ठीक है, ये एकांक सदिश होता है। प्लस ऐसे ही Q2 के कारण निकालने तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये होगा यहाँ पे Q0 और Q1 के कारण हमें निकालना है। ठीक है, Q0 इंटू Q1। ठीक है, दो आवेश ही तो Q0 और Q1। अच्छा दूसरा निकाले हम Q0 पर किसके कारण, Q2 के कारण। दूरी कितनी है उनके बीच, R02 वेक्टर का स्क्वायर। एकांक सदिश होगा इसकी दिशा में R02 का कैप, प्लस ऐसे ही एंड सो ऑन करके मैं लिख देता हूं Fn के कारण कितना हो जाएगा, K Q0 पर Qn के कारण बल R0n वेक्टर का स्क्वायर और इसकी दिशा में एकांक सदिश कितना होगा, R0n का कैप। ठीक है, अच्छा अब इसको सबको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए, F0 वेक्टर कुछ कॉमन दिख रहा है, यहां से कॉमन सब में क्या चीज आ रही है, KQ0, ये तो कॉमन आ रहा है, KQ0 सब में कॉमन है। अच्छा क्या बचने वाला है, ध्यान दीजिए, इधर बचेगा Q1 अपॉन R01 वेक्टर का स्क्वायर R01 कैप, ऐसा, प्लस KQ0 बाहर निकला, Q2 R02 वेक्टर R02 वेक्टर कैप, प्लस ऐसे में Kn लिखने वाला हूं, Qn R0n वेक्टर का स्क्वायर R0n का कैप, इतना ही होगा। ठीक है, अब इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन की फॉर्म में लिखना जानते हो, ध्यान दीजिए कैसे लिखते हैं समेशन की फॉर्म में। F0 Q0 पर बल निकालने वाला हूं, ध्यान दीजिए, इसको मैं बाहर लिखता हूं कि Q0 और इसको समेशन की फॉर्म में ऐसे लिखने वाला हूं, ध्यान दे, इसको इधर लिखा मैंने I इज इक्वल टू
1 to n, ठीक है। और इधर लिखने वाला हूं मैं क्यू आई अपॉन R0I स्क्वायर R0I कैप। ये इसका शॉर्ट फॉर्म समेशन की फॉर्म में हो गया। ध्यान दीजिए कैसे लिखते हैं, के क्यू जीरो सेम है। अब ये जो है ये समेशन का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है। ये कहता है, ध्यान दीजिए, आई जहां पर लिखा है वहां पर पहले 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 4 लिखिए और सबको जोड़ते जाइए। कहां तक लिखिए? n तक। ध्यान दीजिए मैं रख रहा हूं वैल्यू, ऊपर वाला आता है कि नीचे। आई का वैल्यू 1 रखिए, पहले जहां पे भाई आई लिखा है वहां पे क्या लिखना है? 1। तो Q1 R01 सेम कंपैरिजन करते जाइए, R01 कैप हो गया। अब ये कहता है प्लस करो, प्लस निशान लगा। आई का मान 2 रखो, अब प्लस करने के बाद 2 रखो तो इधर Q2 ये वाली टर्म आएगी, QR02 R02 कैप हो गया। ये कहता है प्लस करो और कहां तक करो? n। तो ऐसे समेशन की फॉर्म में आप लिख सकते हो किसी भी चीज को। बहुल आवेशों के अध्यारोपण का नियम समझ में आया। एक आवेश पर मान निकालना है अलग अलग आवेशों के कारण, तो क्या होगा? उनके सभी के सदिश योग के बराबर होगा। इस पर एक क्वेश्चन जो है वो आपको मैं दे दिए देता हूं, उसको हम सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन में इस पर सॉल्व। क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहां से। क्वेश्चन हमारे पास है कि 4 समान आवेश हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूं इसे। और क्वेश्चन है 4 समान आवेश 2 माइक्रो कूलम एक्स अक्ष पर स्थित हैं। एक्स अक्ष पर स्थित हैं, ठीक है। यहां से मैं क्वेश्चन लेता हूं। ये क्रमशः 0.248 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित आवेश पर बल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये होता था बहुल आवेशों का अध्यारोपण। बहुत सारे आवेश 4 आवेश रखे हुए हैं और हमें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जो आवेश स्थित है उस पर क्या बताना है? बल का मान बताना है। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन हम कर देते हैं इसका। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि ऐसे एक एक्स अक्ष बना ली है हमने। यहाँ पे 4 आवेश रखे हैं। पहला ये 0 से स्टार्ट कर देता हूं। यहाँ पर 2 माइक्रो कूलम Q1 आवेश रखा है, ठीक है। अब यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा आवेश रखा है Q2, ठीक है, वो भी 2 माइक्रो कूलम का है। यहां से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है Q3, ये भी 2 माइक्रो कूलम का है। और फिर रखा है 8 और 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है Q4 मान लेते हैं, ये भी 2 माइक्रो कूलम का है। ये सभी जो दूरियां हैं यहां से हैं। ध्यान दीजिए ये 2 सेंटीमीटर हो गया यहां से, ये 4 सेंटीमीटर हो गया यहां से, ये 8 सेंटीमीटर हो गया यहां से, ठीक है। ऐसे रखे हुए हैं। तो हमसे क्या बोला है, हमारे पास क्वेश्चन है कि इस 2 माइक्रो कूलम 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश रखा है
Q2 पर हमें परिणामी बल ज्ञात करना है। तो कितना होगा परिणाम बल? पहले Q1 के कारण Q2 पर बल निकालने वाला हूं, फिर Q3 के कारण Q2 पर बल, फिर Q4 के कारण Q2 पर बल निकालने वाला हूं। जो भी बल का मान आएगा उसे मैं जोड़ देने वाला हूं सदिश रूप में। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुल परिणामी बल। ठीक है, इसको सॉल्व करने को ट्राई करते हैं। ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस जो है, ध्यान दीजिए एक बार, ये डिस्टेंस जो है हमें सेंटीमीटर में दे रखी है। तो सेंटीमीटर को पहले किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ, उसके बाद चलेंगे आगे। अभी रफ कर देता हूँ यहाँ के लिए फिलहाल। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे ही दिया हुआ है। गिवन डेटा है। Q1 कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रो कूलाम, मतलब 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। ये भी 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम, 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम, ऐसे ही दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ था? ये Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है, Q3 यहाँ पे है, Q4 लास्ट में है। सबका वैल्यू समान है। और Q2 पर हमें क्या निकालना है? परिणामी बल का मान। तो ध्यान दीजिए, पहले मैं निकाल रहा हूं Q2 पर Q1 के कारण बल। ठीक है, बल Q2 पर निकालना है, Q1 के कारण निकालना है, सदिश रूप में निकाल लेते हैं। क्या होता था फॉर्मूला? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता था। तो ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक की दूरी हमें कितना दी हुई है? 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं किसमें? मीटर में। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर हुआ। 100 का भाग लगेगा 10 की घात माइनस 2 मीटर। के का वैल्यू है हमारे पास, Q1 का वैल्यू है, Q2 का वैल्यू है, R का वैल्यू है, निकाल लेते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, चूंकि हमें सदिश योग करना है, तो इसके एक तरफ यहां चल रहा हूं अभी मैं, Q2 पर इधर की तरफ ही तो निकाल रहा हूं, इधर की तरफ Q1 स्थित है, इसके कारण निकाल रहा हूं। और ये Q3 और Q4 इधर ही स्थित है। तो एक तरफ वाले आवेश के लिए मैं माइनस ले लूंगा और बाकी उस तरफ के लिए क्या ले लेंगे? प्लस चिन्ह ले लेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये केवल दिशा को बता रहा है कि इधर बल लगने वाला है Q2 पर। ठीक है, ठीक है, केवल दिशा को बताने के लिए मैं माइनस चिन्ह लूंगा एक तरफ प्लस। Q2 पर बल के कारण बल लगाने वाले निकालने वाले हैं, माइनस हो गया, इस दिशा में माइनस लेके चलूंगा, उस दिशा में प्लस। K का वैल्यू कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का वैल्यू 2 गुणा 10 की घात माइनस 6। Q2 का वैल्यू 2 गुणा 10 की घात माइनस 6। अपॉन में क्या चलने वाला है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? 2 गुणा 10 की घात माइनस 2, और आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, 2 गुणा 10 की घात माइनस 2। जो कैंसिल हो रहा है उसे काट देते हैं। तो 2 से कैंसिल हुआ। 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 4। ठीक है, और माइनस 4 से ये गया तो 10 की घात माइनस 2 बचने वाली है। आई बात समझ में? अच्छा, 10 की घात माइनस 2, ये माइनस 6 ये। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 9, 10 की घात 9, 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 2, आधार समानुघाती जुड़ जाती हैं, 10 की घात माइनस 8। ये हुआ। कितना बचेगा? F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, फिर बता रहे हैं ये जो माइनस चिन्ह है केवल दिशा को प्रदर्शित करने के लिए। कितना हो जाएगा? 9 गुना आधार समानुघाती जुड़ी 10 की घात 1 आएगी, लिखने की आवश्यकता नहीं है एक घात। कितना हो गया? माइनस 90 न्यूटन। अभी हमने बल निकाला है किसके कारण? Q2 पर निकाला है Q1 के कारण बल। ऐसे में निकालने वाला हूं अब Q3 के कारण Q2 पर बल। तो इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आगे मैं सॉल्व करने वाला हूं, इसको रफ करूंगा। ठीक है, रफ कर रहे हैं इसको।
कितना आया है, वैल्यू हम रखेंगे इसकी, इतना आया है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूं मैं, अब निकालने वाला हूं Q3 के कारण Q2 पर बल। Q3 के कारण Q2 पर बल निकालने वाले हैं, कैसे निकालोगे, F किस पर, 2 पर, किसके कारण, 3 के कारण, 2 पर बल किसके कारण, 3 के कारण, क्या हो जाएगा, K Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, K का वैल्यू है, Q2 का वैल्यू है, Q3 का वैल्यू है, सबका वैल्यू है। ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस तो चाहिए Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस, तो ध्यान दीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, ऐसा ही दिया हुआ है। ये 0 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, ऐसा ही तो यहां से यहां तक चले 2 सेंटीमीटर तो हम पहले ही चले हुए हैं, तो हमें केवल इतना डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का कितना बचेगा, टोटल 4 है तो ये कितना बचेगा, 2 सेंटीमीटर, और मीटर में चेंज करेंगे तो 2 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर, वो इसे। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना आपको आना चाहिए। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास F23 वेक्टर इज इक्वल टू K का वैल्यू 9 गुना 10 की घात 9। अच्छा, इधर पे प्लस ले रहे हैं नया वाला, इसके इधर Q2 का वैल्यू कितना होगा, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है, सेम है सारे, 2 गुना 10 की घात माइनस 6। Q3 का वैल्यू भी 2 गुना 10 की घात माइनस 6, और सेम R स्क्वायर करना है तो 2 गुना 10 की घात माइनस 2, 2 गुना 10 की घात माइनस 2, सेम वही कैलकुलेशन है, सेम कैंसिल कर दिया, ये माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल किया, कितना आने वाला है, F23 वेक्टर इज इक्वल टू आल्सो 90 बट हियर प्लस 90, यहाँ पे किसका होगा, प्लस 90। तो हमने निकाल लिया F, 2 पर बल किसके कारण, 3 के कारण, कितना आया है, प्लस 19 न्यूटन। अब एक और बचा हुआ है केवल, कौन सा, Q4 के कारण में निकालने वाला, Q2 पर बल, Q1 के कारण निकाला, Q3 के कारण निकाला, Q4 के कारण बल निकाल लें और इसको हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कुल बल आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, थर्ड में निकालने वाला हूं, इसको रख कर दिए देता हूं, Q2 पर Q4 के कारण बल। ठीक है, Q2 पर निकालने वाला हूं, Q4 के कारण बल निकालने वाला हूं। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, F24, क्यों, 2 पर बल किसके कारण, 4 के कारण, कैसा होगा कि Q2 Q4 अपॉन R स्क्वायर। Q2 और Q4 का वैल्यू तो सेम है, 2 माइक्रो कूलम, वो सेम ही है। अच्छा, यहां से यहां तक की हमें डिस्टेंस चाहिए, यही तो चाहिए ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, 8, ये 2 लेस कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, और मीटर में चेंज करेंगे तो 6 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर, सेम आई बात में। ये डिस्टेंस ही तो चाहिए हमें दोनों आवेशों के मध्य की। तो ध्यान दीजिए F24 वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K का वैल्यू 9 गुना 10 की घात 9, Q2 का वैल्यू 2 गुना 10 की घात माइनस 6, Q4 का वैल्यू 2 गुना 10 की घात माइनस 6, R स्क्वायर करना है 6 गुना 6, 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 2, स्क्वायर कर दिया यहीं पे मैंने। अच्छा, इसको सॉल्व कर लिए लेते हैं, माइनस 2 माइनस 4 हुआ, माइनस 4 से माइनस 4 गया, 10 की घात माइनस 2 बचा हुआ है। ठीक है, F24 वेक्टर इज इक्वल टू कितना हुआ, 9, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 जा 2 3 जा 3 3 जा 9, एक बार कर लेते हैं अपॉन में, 10 की पावर 9, इधर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 और 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर 6, 10 की पावर 2। ठीक है, इसको कैंसिल आउट किया, F21 वेक्टर 24 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया है हमारे पास, 9 से 9 कैंसिल हुआ, कितना बचा हुआ है, 10 की पावर 9, 10 की पावर 8, 10 न्यूटन, कितना न्यूटन बचा हुआ है, 10 न्यूटन, जो भी किसका होगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है।
अब हमने क्या निकाला, Q2 पर Q4 के कारण भी फोर्स निकाल लिया, बल निकाल लिया है। अब हमें चाहिए कुल बल। कुल बल क्या होगा, इसका सदिश योग जोड़ देंगे बस, ठीक है। लिख देते हैं Q2 पर बल, कुल बल कितना होगा, ध्यान दीजिए। कुल बल निकालने वाले हैं, सदिश योग के बराबर होता था ना, सदिश मैंने पहले से ही लिया है, एक के कारण इसके कारण इधर, और ये दोनों इस साइड है तो मैंने इसको प्लस कर दिया था पॉजिटिव, तो ये सदिश रूप हो गया। प्लस माइनस 19 Q2 पर Q1 के कारण बल, ठीक है। Q2 पर Q3 कारण प्लस 90, ठीक है। Q4 के कारण बल 10 न्यूटन। तो ये 90 F2 आ गया हमारे पास, F पर लगने वाला कुल बल आ गया है 10 न्यूटन, पॉजिटिव है, मींस बल इधर लगने वाला है। ये ओनली किसको दिखा रहा है, ये प्रकृति को दिखा रहा है, ठीक है, दिशा को दिखा रहा है किधर लगने वाला है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।